आइए चलते हैं, आज मौसम के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 21 मार्च से 25 मार्च तक बारिशों आंधी तूफ़ान का एक ज़बरदस्त सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो दाखिल हो चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त जो रमज़ान मुबारक रहमतों का महीना जो वो शुरू होने वाला है, तो अल्लाह ताला इस रहमतों के महीने के सदक़े जो है हमारे ऊपर इन बारिशों का जो नज़ूल है ये रहमत वाला बनाकर यानी कि नाज़िल करे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के हवाले से कि पंजाब में जो है वो 21 मार्च से 25 मार्च 2023 तक बारिशों और तूफ़ान और आंधी का शदीद सिलसिला वो शुरू होने वाला है। इस हवाले से बात करेंगे कि 23 और 24 की जो बारिशें होंगी वो ज़्यादा तूफ़ानी हो सकती हैं, जिसमें जिन इलाकों में हो सकती हैं पिंडी है, चकवाल है, जेहलम है, गुजरांवाला गुजरात, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, ननकाना साहब है, खुशाब मियाँ वाली, सरगोदा, डीजी खान है, फैसलाबाद, रहीम यार खान, ओकाड़ा, कसूर और इसके दीगर जो मकामात हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर शदीद आंधी तूफ़ान और बारिशें हो सकती हैं। KPK की तरफ 21 से 25 मार्च में चित्राल, दीर, स्वात, मनसहरा, हरीपुर और करक, पेशावर, कोहाट, चारसदा, नौशहरा, इस तरह सवाबी है, बजोड़ है, डेरा इस्माइल खान है। इन इलाकों में जो है वो वहाँ पर भी जो है ज़्यादा सिलसिला जो है वो 23 और 24 को हो सकता है। बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करते चलते हैं कि कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत, खिज़ार, नसीराबाद, उसके बाद बारखान है, कल्लात है, ग्वादर है, यहाँ पर जो है वो तमाम बलूचिस्तान में जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो 21 से 24 मार्च तक वो रहने का ख़दशा है। यानी वहाँ पर भी पूरे मुल्क की तरह वहाँ पर भी जो है बारिशें, तेज़ आंधियाँ, तेज़ तूफ़ान जो हैं, ज़ालाबारी भी हो सकती है, तो ये मुतासर कर सकती हैं। सिंध के अंदर चलते हैं जी। इस वक्त वहाँ पर गंदम की फसल तैयार है, हार्वेस्टिंग हो रही है और वहाँ पर 21 से 23 यानी वहाँ पर इतने ज़्यादा खदशात नहीं हैं, लेकिन अगर बारिश पड़ती है तो तेज़ होगी। तो इस हवाले से देखते हैं सखर है, जैकबाबाद, हैदराबाद, संगड़, ठट्ठा है, बदीन है, कराची, ये तमाम जो अज़ला हैं, तमाम इलाके जो हैं, डिवीज़न जो हैं, ये बारिश से मुतासर हो सकते हैं। बात करते हैं कि इन हालिया बारिशों के तेज़ सिलसिले तूफ़ानी बारिशों की वजह से कौन सी फसलें जो है मुतासर हो सकती हैं। सबसे बड़ी फसल इस वक्त गंदम की है, वो तैयार है, वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से आगे चलते हैं और बात करते हैं चने की फसल जो है वो तैयार है और खड़ी। इस तरह से मसूर की फसल जो है वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से जो कराया कनौल अगर खड़ा है किसी का तो वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से अगर चारा जात की बात करें तो वो वहाँ पर बरसीम है, जई है, इसी तरह से दूसरे चारा जात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। मकई की फसल की तरफ बात करें, अगर मकई जिन्होंने बरवक़्त काश्त की थी इस वक्त जो है वो 5-6 फुट के ऊपर है तो वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से जो बागात की अगर बात करें तो वहाँ पर आम है, जामुन है, वहाँ के बागात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। आड़ू के बागात मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह से जितने बागात हैं उनको मुतासर होने का ख़दशा है। उसके अलावा सब्ज़ियात के हवाले से बात करें, इस वक्त टमाटर की फसल जो तैयार हो रही है, करेला है, इस तरह से कद्दू हैं, इस तरह से जो दूसरी फसलें हैं जैसे बैंगन है, ये तमाम फसलें जो हैं वो तैयार होने वाली हैं, तैयार हो रही हैं, ये मुतासर हो सकती हैं। इसी तरह से ऐसे काश्तकार जो कपास काश्त कर चुके हैं वो उनकी अगर जर्मेशन अभी नहीं हुए तो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से जो तिल और तिली वाले काश्तकार हज़रात हैं वो भी उसे काश्त ना करें, 10 दिन ठहर जाएं, वो बाद में काश्त कर लें। इसी तरह से अगर आप अपनी फसलों के ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसा कि स्प्रे वगैरह कोई जड़ी बूटी करना चाहते हैं, तो वो कोई दिन ठहर कर लें, क्योंकि अभी अगर स्प्रे करते हैं तो उससे फ़ायदे की बजाय उल्टा आपका ख़र्चा ही होगा और नुकसान हो सकता है। तो काश्तकार भाइयों, आप कोशिश करें कि कमज़ोर स्ट्रक्चर जैसे कमज़ोर बिल्डिंग्स हैं, खड़ी फसलें हैं, इसी तरह से जो अगर आप सफ़र करना चाहते हैं इन दिनों में पहाड़ी इलाकों का तो वो भी ना करें, क्योंकि लैंड